हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का आखिरी पार्ट। और इस आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो कैसे ठीक होगा, उसके लिए कौन कौन से ड्रग की रेजिमेन होनी होगी। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा बहुत जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप जीपैट या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये पार्ट में हम बात करेंगे ऐसे ही अनकॉम्प्लिकेटेड केस और उनके लिए पॉसिबल ड्रग रेजिमेन की। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो देखिए, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइसिस यूरिथ्राइटिस की केस में क्या होता है और कौन से ड्रग हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहने का मतलब होता है एक ऐसा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो मोस्ट ऑफ द केस आपके लोअर यूरिनरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। इसके कोई मेजर ड्रॉबैक पिछले पार्ट से कंटिन्यू नहीं होते। इसका मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर पेशेंट को कोई एबनॉर्मैलिटी उसके यूरिनरी ट्रैक में पहले से नहीं होगी और उस पहले से ना होने की वजह से उसका जो यूरिनरी ट्रैक है उसका संबंध नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि ये बेसिकली फीमेल में, यंग में, हेल्दी पर्टिकुलर पर्सन में अफेक्ट कर सकता है। कोई पास में डिजीज हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और मोस्ट ऑफ द केस जैसा मैंने आपको कहा कि ये अपर पार्ट को टच नहीं करेगा। चूंकि ये लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे लोअर यूरिनरी ट्रैक के दो महत्वपूर्ण पार्ट में इसका इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। ये जो इन्फ्लेमेशन होगा वो जनरेट होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। सो दो पार्ट कौन कौन से हैं? ये दो पार्ट है आपका सिस्टाइटिस एंड यूरिथ्राइटिस। सिस्टाइटिस कहने का मतलब होता है हमारे ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन ड्यू टू द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेजेशन। और दूसरा अगर आप बात करेंगे यूरिथ्राइटिस की तो इसका मतलब होता है यूरेथ्रा के पार्ट में इन्फ्लेमेशन, वो भी आपके बैक्टीरिया या किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। यूरेथ्रा क्या है ये भी आप जानते हैं, एक नली है, एक पाइप है जिसमें से वो कनेक्ट करता है आपके ब्लैडर को और यूरिन पास करते हैं। इन दो चीजों में एक बात जानने के लिए दोबारा रिवाइज करना आवश्यक होगा कि द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इज लॉन्ग बट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ मेल, बट फीमेल में इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी होती है। इसीलिए ये जो यूरेथ्रा है और इसके ये जो छोटे साइज हैं ये फीमेल को ज्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं इस तरह के अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की संभावना के कारण से। अगर हम बात करें कि ऐसे केस में हमको क्या यूज करना चाहिए, अगर इस तरह का किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पहली बार फेस करना पड़ रहा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से, तो किस ड्रग को यूज करना है। देखिए, द फर्स्ट अटैक इन यंग हेल्दी वुमन इज ट्रीटेड बाय द 3 days एंटीबायोटिक थेरेपी। सबसे पहले मैंने जिसको कहा फोकस ये है बेसिकली अनकॉम्प्लिकेटेड पेस पे और फीमेल पे, तो यंग पे और हेल्दी पे, जिसको कोई पास्ट में यूटीआई की कोई हिस्ट्री नहीं है प्रॉब्लम होने की, उसके लिए बात करते हैं। तो उसके लिए 3 days एंटीबायोटिक की थेरेपी लेते हैं। ये 3 दिन की एंटीबायोटिक की जो थेरेपी है वो चांसेस ऑफ रेक्टल कैरियर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कम करता है, इनहिबिट करते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज को। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें से जो सबसे ज्यादा वर्नेरेबल है आपके यूटीआई के लिए, जो ससेप्टेबल है, कारण है मेन, वह है एस्चेरिया कोलाई या इसी को हम ई कोली बोलते हैं। ये आपके रेक्टल रूट से पास आउट होता है और वहां से फिर फीमेल में वजाइना, फिर यूरेथ्रा के थ्रू आपके लोअर यूटीआई को अफेक्ट करने की संभावना रखता है। तो इस तरह से अगर हम 3 दिन की एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं तो ये आपकी इसी रेक्टल कैरियज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है। दोबारा से आपको ये रिकॉल करना आवश्यक है कि 90 to 95% चांसेस ऑफ यूटीआई, ये इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्राम नेगेटिव तरीके के बैक्टीरिया की। इसीलिए जितने भी सारे हमने एंटीबायोटिक देखे वो काफी कुछ वो हैं जो ग्राम नेगेटिव तरह के बैक्टीरिया के लिए अच्छे से सेंसिटिव है, ससेप्टेबल है। ये भी आपने क्लियर किया। इसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि हमको क्या देना है और क्या इनिशियल लेवल पे बिना डाटा के नहीं देना है। देखिए, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स जिसके बारे में हमने एकदम डिटेल से वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिनका मैकेनिज्म एक्शन आप जानते हैं, डीएनए के गायरेज को इनहिबिट करने का काम करते हैं। सो फ्लोरोक्विनोलोन्स आर नॉट रिकमेंडेड एज फर्स्ट लाइन एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस अंटिल द ऑर्गेनिज्म इज कंफर्म। जब तक कि आपका यूरिन का सैंपल ना लिया जाए, इस यूरिन सैंपल की बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी ना करवाई जाए और उसके बाद जब रिजल्ट आकर के हमें ये कंफर्म ना हो कि इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के पीछे किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो ई कोली है, क्या वो प्रोटियस है,
क्या वो स्यूडोमोनास है, स्ट्रेप्टोकोकी है, स्टेफाइलोकोकी है, इनमें से कोई भी कौन से तरीके का है वो कंफर्म ना हो जाए, और कंफर्म होने के साथ साथ ये भी क्रॉस चेक ना कर लिया जाए कि ये जो आपका प्रॉब्लम को कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फ्लोरोक्विनोन के लिए रिस्पॉन्स करेगा। ये जब तक जानकारी कंफर्म ना हो जाए हम इसको फ्लोरोक्विनोन को फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में, एम्पिरिकल थेरेपी के रूप में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एम्पिरिकल ट्रीटमेंट का मतलब आप जानते हैं एक ऐसा ट्रीटमेंट का मेथड, एक ऐसा वे ऑफ थेरेपी जो कि एविडेंस बेस पे ना सही लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस बेस पे आपके पूरा क्लिनिकल डाटा के इवैल्यूएशन के अंडरस्टैंडिंग और उसके गेस के हिसाब से बेस्ड होती है। दैट इज नोन एज अ एम्पिरिकल ट्रीटमेंट और एम्पिरिकल थेरेपी। तो ये नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऑर्गेनिज्म कंफर्म्ड नहीं हो जाता। कोट्राइमोक्सोजोल is perhaps the best initial choice of empirical therapy in non-pregnant women। ये भी हमने आपको क्लोट्राइमोक्सोजोल के बारे में डिस्कस किया था, क्विनोलिन्स, फ्लोक्विनोलोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे केस में जब तक डाटा सेंसिटिविटी रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं लग जाती उस केस में शायद हम आपके कोट्राइमोक्सोजोल को एज अ फर्स्ट लाइन एम्पिरिकल ट्रीटमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट में अगर हम बात करें फीमेल के रिस्पेक्ट में, तो ऐसी फीमेल महिला पेशेंट जो प्रेगनेंसी के केस में नहीं है, इनके केस में हम इनको यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के केस में चॉइस ऑफ ड्रग अलग हो जाएगा, जिसके बारे में आप अगले ही पार्ट में देखेंगे इसी वीडियो का। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई। व्हेन लो रेजिस्टेंस टू ई कोली इज नोन, अगर आपका ये जो ड्रग है वो आपको पता है कि ई कोली है, आपके यूरिन सैंपल से पता चला कि जो पैथोजेनिक सब्सटेंस है आपके यूटीआई के पीछे वो ई कोली है, और आप जो ड्रग दे रहे थे या देने वाले हैं उसका जो रेजिस्टेंस है इस ई कोली के साथ कम मात्रा में है या बहुत कम चांसेस होते हैं इसके रेजिस्टेंस डेवलप हो चुके होने की, तो उस केस में हम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन को यूज करते हैं। और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का भी हमने आपको वीडियो अपलोड किया है। इस नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का 100 mg BID दिन में 2 बार के हिसाब से लेते हैं, कम से कम 5 से 7 दिन के आसपास, और ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वली इफेक्टिव होता है ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई के लिए। इस तरह का यूटीआई अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई के केस में इस तरह के ड्रग के बारे में बात करेंगे। अब अगर आप ये रेजिमेंट देखेंगे तो ये रेजिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक तो आपका नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ही है जिसको मैंने यहाँ पे चौथे पॉइंट से हटा दिया, एक व्हाइट बोर्ड में रखा हुआ है। ये जो रेजिमेंट है ये आप पाएंगे सतोस्कर की बुक में, और अगर आपके पास सतोस्कर की बुक नहीं है तो धीरे से इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जितने भी व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा उसका स्क्रीनशॉट अलग से देने के लिए समय दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो रेजिमेंट है, हमको कौन सा ड्रग कितना मात्रा में कब तक लेना है, इसकी एक शेड्यूलिंग की गई है एज पर द अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई केसेस। ये अगर आप देखेंगे तो कोट्राइमोक्सोजोल को हम दिन में 2 बार लेते हैं, कम से कम 3 दिन तक या 7 से 14 दिन तक। 3 दिन या 7 से 14 दिन का क्या रेशो है, क्या लेना देना है, वो आप लास्ट में देख पाएंगे भी। तो हम यहाँ पे इसके डोज के बारे में बात किए, ये हो गया आपका BID फॉर 3 डेज। दूसरा है ट्राइमेथोप्रिन, इसके बारे में भी अपलोड किया हुआ है वीडियो। इसका 100 mg BID 3 दिन के लिए या तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ये आपके 7 से 14 दिन के लिए लिया जा सकता है। अगला ड्रग है एम्पिसिलिन, और ये 250 mg से 500 mg QID लिया जाएगा, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार लिया जाएगा, और वो भी 3 दिन तक या 7 से 14 दिन का इसका जो रेजिमेंट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 दिन का डोज का थेरेपी का मतलब, और 7 से 14 दिन या 7 से 10 दिन का जो थेरेपी होता है अलग अलग बुक में, इन कॉमन हम बात करें 7 से 14 दिन का है। इसको मैंने पहले के पार्ट में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका क्या लॉजिक है। सो 3 डेज थेरेपी प्रोवाइड कंप्लीट सिम्टोमेटिक रिलीफ। अगर हम 3 दिन की एंटीबायोटिक की थेरेपी लेते हैं, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, और यहां भी आप देख सकते हैं तो ये क्या करता है, 3 दिन की एंटीबायोटिक की जो थेरेपी है वो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्टोमेटिक रिलीफ? कोई भी वर्ड अगर आपको परेशान कर रहा है, नॉट इवन माय क्लासेस, अगर आपको अपने कॉलेज में भी कोई भी वर्ड परेशान कर रहा है तो आप उस वर्ड को नोट करें। जब तक उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ में ना आए कृपया आगे ना बढ़े, वरना आपको वो बैक से परेशान करता रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। उसके बावजूद आप अपना गलत मतलब निकाल सकते हैं। सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहने का मतलब है सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट। अगर फीवर है तो आप फीवर को ट्रीट करने वाले सिम्टम्स को यूज करने वाले ड्रग देंगे। यहां पे इस ड्रग के करस्पॉन्डिंग बात करें, इसके रिलेशनशिप में बात करें तो 3 दिन की एंटीबायोटिक देंगे तो जो फीवर है हो सकता है वो कम हो जाए। यूटीआई में जो जलन हो रही है, आपकी यूटीआई के कारण से जो जलन हो रही है, इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जो पेन है वो भी थोड़ा कम कर सकते हैं। जो जो सिम्टम दिख रहा है उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बट may not को ध्यान दीजिए, may not achieve 100% बैक्टीरियोलॉजिकल क्योर।
इसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन की थेरेपी आपको पूरी तरह से बैक्टीरियोलॉजिकल क्योर प्रोवाइड कर सके। इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम इसके लिए आपके इसी जो ट्रीटमेंट का रेजिमेन है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सो एक्सटेंशन ऑफ थेरेपी टू 7 to 14 डेज, दैट इज द रीजन यहाँ पे 7 to 14 डेज लिखा हुआ है कि आप इसको अगर आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स अचीव करेगा, दोनों तरह का रिस्पॉन्स अचीव करेगा, एक क्लिनिकल भी और बैक्टीरियोलॉजिकल क्योर भी आपको देगा। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम थी, सिम्टम्स थी, वो तो ऑलरेडी डिसॉल्व हो ही रही है, साथ में जिनके पीछे का मेन प्रॉब्लम था, जो जड़ थे आपके यूटीआई की, दैट इज ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे भी आप रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले सेक्शन में हमने बस बात किया अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को ठीक करने के लिए ऐसे वुमन के केस में, ऐसे रिस्पेक्ट में जो कि प्रेगनेंसी के केस में नहीं है। चलिए आगे अब हम दूसरे कंडीशंस को भी देख लें, उनके केस में क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन। तो चलिए इस सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन से हम अपना यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पहले वाला सेक्शन में हमने बात किया अगर कोई वुमेन नॉन प्रेगनेंसी के केस में है और उसको यूटीआई होता है एक्यूट टाइप का लोअर यूटीआई, तो क्या ट्रीट करेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको एक्यूट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, तब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे उनके ट्रीटमेंट का। यहां पे आप देखिए इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी विद सिस्टाइटिस, इसका मतलब होता है कि अगर उस महिला को उनके ब्लैडर में कोई इन्फ्लामेशन है जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एमॉक्सिसिलिन का ऑप्शन है, सिफेलेक्सिन का ऑप्शन है, सेफोडॉक्सिन का ऑप्शन है, सेफ्टिब्यूटेन का ऑप्शन है और साथ साथ हम यूज कर सकते हैं नाइट्रोफ्यूरॉन्टोइन को। ये एक उस केस में ट्रीट करने वाले ऑप्शन में से कुछ हैं। अगर हम बात करते हैं सिंगल डोज की, तो सिंगल डोज थेरेपी विद फोसोमाइसिन, ट्रोमेथामिन, उसका जो हम लोग डोज देंगे वो 3 ग्राम होगा, हैज बीन एडवोकेटेड फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट अटैक इन प्रेग्नेंट वुमन। पिछले पार्ट में भी लगभग ऐसे ही कहानी थी, लेकिन उसमें फर्स्ट अटैक जो था वो नॉन प्रेग्नेंट वुमन के लिए है, लेकिन अब यहाँ पे जो फर्स्ट अटैक ऑफ यूटीआई का आ रहा है वो स्पेसिफिक रेफरेंस टू प्रेगनेंसी के केस में है, तो हम इन ड्रग को यूज कर सकते हैं। इन ड्रग के सजेशन दिया गया है, एडवाइस दिया गया है। इसके बाद देखिए फॉलो अप यूरिन कल्चर इज टू बी डन आफ्टर 1 to 2 वीक्स। ये एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना होगा कि एक बार अगर इस तरह के ड्रग के रेजिमेंट को यूज करते हुए आप उसको क्योर कर सकते हैं यूटीआई को, लोअर यूटीआई को, उसके बावजूद भी एक जो यूरिन कल्चर होता है वो कम से कम 1 से 2 वीक में होते रहना चाहिए जब वो ट्रीटमेंट हो जाए। तो उसके बाद भी ट्रीटमेंट होने के बाद भी मंथली बेसिस पे आपको ये यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को चेक करने के लिए यूरिन सैंपल को कलेक्ट करते हुए उसका बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कल्चर करना चाहिए जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है ताकि आपको पता चल सके कि ये वापस से रिकर तो नहीं हो रहा है, और अगर रिकर होता है तो उसके लिए फिर हम इस तरह के फॉलो को, ट्रीटमेंट को, रेजिमेंट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखें रिक्रूटमेंट टाइप ऑफ इंफेक्शन के लिए कि यानी कि जो बार बार हो रहा है उसके पीछे का क्या रीजन है, ये भी हमको जानना जरूरी है। उसी रीजन को बेस मानते हुए हम उसके ऊपर कौन से ड्रग को यूज करेंगे, कौन से रेजिमेंट को फॉलो करेंगे, ये भी हमको याद रखना होगा। देखिए मैनिफेस्टेड बाय रिपीटेड बैक्टीरिया यूजुअली विद इन 2 वीक्स, अगर एक बार ठीक हो जाता है आपके पिछले टाइप के थेरेपी के रेजिमेंट को फॉलो करके, उसके 2 वीक बाद, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं 1 से 2 वीक तक आपको प्रेगनेंसी के केस में यूरिन कल्चर कराना ही है। सो अगर ये 2 वीक के बाद वापस से इंफेक्शन कॉज होता है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा सक्सेसफुली ट्रीटमेंट के फॉलो करते हुए कि कौन सा टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था, पहले क्या किसकी वजह से हुआ, अब किसकी वजह से हुआ, उसका एक थोरोली इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। क्योंकि जो फर्स्ट इंफेक्शन कॉज किया है वही अगर दोबारा आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है तो पक्का उसके पीछे कोई ऐसे दूसरे रीजन होंगे जो कि स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखने चाहिए। इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रिवेंट करने के लिए जो फैमिली प्लानिंग के मेथड होते हैं, डायफ्राम वगैरह यूज होना है वो भी है, स्पर्मिसाइड्स जो होते हैं जो स्पर्म को किल करने के लिए यूज होते हैं वो भी इनके पीछे रिस्पांसिबिलिटीज हो सकती है। और काफी हद तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में इम्प्रॉपर और अनसेफ सेक्सुअल इंटरकॉर्स भी इसका कारण हो सकता है। सो इसके पीछे क्या कारण है ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ये बार बार रिक्रूट हो रहा है हर एक 2 वीक में तो इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सच वुमन शुड रिसीव ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 4 to 6 weeks with either cotrimoxazole
ऑक्सोजोल और फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो इस तरह के जब इन्फेक्शन हो रहे होंगे, हर 2 वीक में रिकेट होने की चांसेस बन रही है, तो ऐसे ही केस में हम उनको कोट्रामोक्सोजोल के साथ साथ या उसके अलोंग विद फ्लोरोक्विनोलोन को दे सकते हैं। मैंने आपके लिए ये फ्लोरोक्विनोलोन्स और आपका कोट्रामोक्सोजोल के ऊपर काफी डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो एक बार वहां भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो काफी स्ट्रांग है, वो काफी इफेक्टिव है, इसलिए यू कैन प्रीफर दिस टॉपिक्स टू। उसके बाद देखिए अदर अल्टरनेटिव, ये 2 ड्रग अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, कोट्रामोक्सोजोल और फ्लोरोक्विनोलोन को, तो अदर जो हमारे अल्टरनेटिव है वो थोड़े कॉस्टली हैं। तो वो अल्टरनेटिव क्या है, अमोक्सिसिलिन प्लस क्लावुलिनिक एसिड को यूज कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन जो सिफेलोस्पोरिन होगा उसके अंदर का एग्जांपल है सेफिक्सिम और सेफोडक्सिम, इनको भी प्रोक्सेटिल, इनको हम यूज कर सकते हैं। इनके साथ एक ये जो मैंने जुड़ा हुआ चीज बताया कि थोड़े कॉस्टलियर साइड में आते हैं, बट इफ दिस टू ड्रग आपका कोट्रामोक्सोजोल और फ्लोरोक्विनोलोन काम नहीं कर रहे हैं, तो या उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, देन वी कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ अल्टरनेटिव। इसके बाद आखिरी पॉइंट कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट द वजाइनल कॉलोनाइजेशन ऑफ ई कोली। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैक्सिमम काज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का वो ग्राम नेगेटिव है। उस ग्राम नेगेटिव में भी अगर एक मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें जिसके कारण से यूटीआई होता है, तो वो ई कोली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे मैंने बताया आपको, यूरिनरी एंटीसेप्टिक वो केवल आपके यूरिन पे थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन को अचीव करते हैं, आपके टिश्यूज जैसे वजाइनल सेल्स हो गए इन पे अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं। जबकि अगर हमको इसके रिकरेंस को हटाना है, क्लियर करना है, तो उनके प्रेजेंस ऑफ द मैक्रोलिज्म जो है, इनके प्रेजेंस इन वजाइनल को भी हमको पूरी तरह से एरिडिकेट करना है। तो ये कैसे भी करके इंश्योर करना है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक को यूज करके, तो ये आपके वजाइनल पार्ट से पूरी तरह से ई कोली को रिमूव करने में मदद करेंगे ताकि रिकरेंस जो हो सकता है उसको हम कम कर सकें। सो फ्रेंड, इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन के सेकंड पार्ट के साथ हमारा यूटीआई पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आज के दोनों ही सेक्शन का जो रेफरेंस है वो मेनली मैंने लिया हुआ है सतोस्कर और केडी त्रिपाठी को मिला करके। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो थोड़ी देर बाद मैं व्हाइट बोर्ड से हट जाऊंगा, आप दोनों सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अलग सी बात होगी आपके लिए कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा जिसकी वैलिडिटी कुछ टाइम तक ही रहेगी, रात के 12 बजे तक। और इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा, वहां से गायब हो जाएगा। लेकिन इस पूरे यूटीआई का कंप्लीट एमसीक्यूज का कलेक्शन भी फ्री एमसीक्यूज ऑनलाइन टेस्ट के रूप में आप इसको देख सकते हैं हमेशा के लिए। सो फ्रेंड, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।